यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी कितनी पार्टी चली थी? 15 पार्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कहाँ पे हुई थी? अबिजान कोटेरे आइवरे, अबिजान कोटेरे आइवरे। ये क्या होता था? साल में बायएनुअली, मतलब 2 साल में एक बार मिलती है, सिंध 2001। इसकी थीम क्या थी? लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, स्कार्सिटी टू prosperity. COP15 जो है वो bring together the leader from the government sector, private sector, civil society and the stakeholders from around the world to drive progress in the future sustainable management of the land का sustainable management होगा। इंडिया ने COP14 होस्ट करी थी जो कि 2019 में हुई थी एंड इट मेड कमिटमेंट टू रिस्टोर द 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड बाय 2023। COP14 जब होस्ट करी थी इंडिया ने 2019, उसकी थीम क्या थी? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। और ये क्या हो रही है? COP15 जो अभी हो रही है इसकी थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, और उसकी क्या थी? रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। अब ये बात करते हैं कि UNCCD इसका हेडक्वार्टर क्या है? बॉन, जर्मनी में 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। ये लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट एंड को लिंक करता है टू लीडिंग टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। इट फोकस ऑन द कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू पुट द वर्ल्ड ऑन अ पाथ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। इसमें 197 पार्टीज़ हैं और इंक्लूडिंग 196 कंट्रीज़ है, एक यूरोपियन यूनियन है। टोटल कितने हो गए? 1। क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ। इसमें 3 रियो कन्वेंशन, वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन में से एक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसका इंप्लीमेंटेशन देखती है। मेजर इनिशिएटिव जो लॉन्च हुए हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, पहला है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये टारगेट करेगा सेटिंग प्रोग्राम। UNCCD इज सपोर्टिंग द इंटरेस्टेड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया विद इन देयर नेशनल LDN टारगेट, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट, LDN लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। थोड़ा फंड ऑफिशियली लॉन्च एट यूनियन COP13 टू लेवरेज पब्लिक मनी टू रेज प्राइवेट कैपिटल फॉर सस्टेनेबल लैंड प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर है लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम। इट सीक्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, मिटिगेशन ऑफ ड्राउट। तो क्या हो गया? लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम, डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम और मिटिगेशन ऑफ ड्राउट की प्रॉब्लम। अब की कमिटमेंट की न्यू कमिटमेंट की बात है। इट एक्सलेट द रिस्टोरेशन ऑफ 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 बाय इम्प्रूविंग डेटा गैदरिंग एंड मॉनिटरिंग। एस्टैब्लिश एन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन ड्राउट फॉर 2022 से 2024 to support a shift from reactive to proactive drought management. It addressed the sand and dust storm and other escalating disaster risks by designing and implementing the plans and the policies. It ensures greater synergies among the 3 Rio Convention on Biological Diversity, United Nations Convention to Combat Desertification, UNFCCC. New regulation issued by the head of the state and the government to boost long-term environmental sustainability. Abidjan Declaration on Achieving Gender Equality for Successful and Land Restoration. COP15 है लैंड लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन, लैंड लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन। ये था एबिजान कॉल था इशूड बाय द हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट टू बूस्ट लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एबिजान डिक्लेरेशन ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी फॉर सक्सेसफुल लैंड रिस्टोरेशन, लैंड लाइफ लेगेसी डिक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग ऑफ द UNSCCD फ्लैगशिप रिपोर्ट ग्लोबल लैंड आउटलुक 2। अदर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो ड्राउट इन नंबर 2022 आइडेंटिफाई दैट इन 2022 मोर देन 2.3 बिलियन पीपल दे फेस water stress. Business for Land initiative for bringing the visibility to the commitment made by participating companies towards land degradation neutrality both in the supply chain and the corporate social responsibility activities. ठीक है। सप्लाई चेन लैंड डिग्रेडेशन, सहेल सोर्सिंग चैलेंज टू इनेबल द कम्युनिटीज ग्रोइंग ग्रेट ग्रीन वॉल। सहेल सोर्सिंग क्या है? ऐसी कम्युनिटी जो ग्रेट ग्रीन वॉल बना रही है टू यूज टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर प्रोग्रेस, क्रिएट जॉब एंड एज वेल एज कमर्शलाइज देयर प्रोड्यूस। ग्रेट ग्रीन वॉल ये अफ्रीकन लेड मूवमेंट है जो 8,000 किलोमीटर बनाएंगे बेल्ट ऑफ ट्रीज अक्रॉस द एंटायर विद ऑफ अफ्रीका। ड्राफ्ट लैंड इट इज अ न्यूज UNCCD ड्राउट लैंड यूनिटी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। अब हम लोग लाइट पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। 2022 में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक सेलिब्रेट किया गया था। ये एनुअल इवेंट है। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इसे होस्ट करता है। अवेयरनेस अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड सेलिब्रेट द नाइट स्काई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड और ऑब्ट्रूसिव आर्टिफिशियल लाइट यूजली आउटडोर लाइट। कंपोनेंट ऑफ लाइट पोल्यूशन क्या होता है? इससे ग्लेयर, स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास, क्लटर। अब ग्लेयर क्या होता है? एक्सेसिव ब्राइटनेस दैट कॉजेज विजुअल डिस्कम्फर्ट, ये क्लियर हो गया। स्काई ग्लो, ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर इनहेबिटेड एरियाज, नाइट स्काई ग्लो। लाइट ट्रेसपास, लाइट फॉलिंग दैट इज नॉट इंटेंडेड और नीडेड, clutter. Bright, confusing and exclusive grouping of light sources. Way to tackle the light pollution, promoting the use of LED technology and the green energy for displays and the LED technology and green energy for display and illumination. Avoid illuminated advertisement and that obscure or diminishes the effectiveness of the traffic signal, harms human health. It impacts the circadian rhythm as well as the produces melatonin which are regulated by the light and dark. Can contribute to sleep disorder, diabetes and other problem.
circadian rhythm, production of melatonin, sleep disorder, diabetes, and other problem. How does light pollution impact birds and the people? Light pollution impacts an enormous diversity of birds that are both nocturnally as well as the diurnally. जो नॉक्टर्नल और डायनल दोनों को भी लाइट इंड्यूस कोलिजन इट कंट्रीब्यूट द डेथ ऑफ द मिलियंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम कोलिजन विद बिल्डिंग अनदर द बिल्डिंग infrastructure. Disruption of biological rhythm, it alters the bird behavior including their migration, foraging and vocal communication, disrupting daily and annual biological cycles of the bird. Disruption of ecosystem impacts not only the bird but also other animals and plants. Other impact, interference with astronomical research, increases energy consumption. ठीक है, astronomical research increases energy consumption, disorientation during the flight. It attracts and disorients birds flying at night, causing them to circle the illuminated areas, depleting their energy reserve, polluting, putting them at risk of exhaustion, predation and lethal collision. रिस्क क्या है? एग्जॉशन का हो गया, प्रिडेशन एंड लीथल कोलिजन. एग्जॉशन, प्रिडेशन, लीथल कोलिजन. एग्जॉशन, प्रिडेशन, लीथल कोलिजन. एग्जॉशन, प्रिडेशन, लीथल कोलिजन. Disorienting during flight, attract and disorient birds flying at night, causing them to circle illuminated areas, depleting their energy reserve and putting them at risk of exhaustion, predation and lethal collision. Disruption of ecosystem impact not only bird but also other animals. इतना it interferes with astronomical research, increases energy consumption. ठीक है, तो ये हो गया. Waste management, ban on the single use plastic. Several single use plastic item SUP item identified by the Ministry of Environment for the Single they need to be banned from the 1 July 2022. SUP item which have low utility, high littering potential, utility भी कम है, littering बहुत ज़्यादा कर रहा है, had been identified in the Plastic Waste Amendment Rule 2021. Their manufacture, import, stocking, distribution, sale and use is prohibited. Ban is not applicable to compostable plastic product. Penalties for violation under the Environment Protection Act 1986, imprisonment up to 5 years or a penalty up to rupees 1 lakh or both. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 5 साल की जेल हो सकती है, पेनल्टी 1 लाख रुपए का. उसके बाद फिर SUP आइटम दैट आर बैन अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैंने अमेंडमेंट रूल 2016 में प्लास्टिक स्टिक हो गए जो एयरबड की होती हैं, प्लास्टिक स्टिक फॉर बलून, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पैकिंग एंड रैपिंग फिल्म, रैपिंग और पैकिंग फिल्म अराउंड द स्वीट बॉक्सेज, इन्विटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, कटलरी आइटम जैसे प्लेट हो गए, कप्स हो गए, ग्लासेस, कटलरी सच एज फॉर्क, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रे. अदर आइटम से बात करते हैं प्लास्टिक और PVC बैनर्स लेस देन 100 माइक्रोन, स्टीरर, पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकोल, डेकोरेशन. अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021. ये भी पोल्यूशन कॉज बाय द लिटर्ड एज वेल एज द अनमैनेज प्लास्टिक एंड द फेज आउट ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022. सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक आइटम द इंटेंडेड टू बी यूज वंस फॉर द सेम पर्पज बिफोर बिंग डिस्पोज और रिसाइकिल. थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कैरी बैग जो है उसको इंक्रीज कर दी गई, पहले 50 माइक्रोन थी, 75 माइक्रोन हो गई है. 30 सितंबर 2021 से रूल हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 30 अप्रैल. और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन. तो पहले 60 से 50 से 75, 75 से 120. और शैचे जो होते हैं यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल जो स्टोरिंग, पैकिंग और सेलिंग गुटखा, टोबैको, पान मसाला उसको बैन करना है. External producer responsibility guidance given legal for plastic packaging waste not covered under the identified single-use plastic items shall be collected and managed in an environmentally sustainable way through the EPR extended producer responsibility of the producer PIBO. अब PIBO में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर, ब्रांड ओनर. एज पर द PW एक प्रोड्यूस करते हैं, एक इम्पोर्ट करते हैं एंड ब्रांड ओनर. द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द बैन. मैस्कॉट क्या है? इसका मैस्कॉट क्या है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रकृति. मैस्कॉट स्प्रेड ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द मासेस एंड ब्रिंग बिहेवियर चेंज. अवेयरनेस बढ़ाओ, बिहेवियर चेंज करो. E-governance portal and the national dashboard on elimination of the single-use plastic and the plastic waste management set up by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to bring all stakeholders at one place and track the progress. Central Pollution Control Board is my extended pressure responsibility portal for plastic packaging for compliance to EPR obligation by producer, importers and the brand owners. EPR हो गया plastic packaging. Mobile app for single-use plastic grievance redressal to empower the citizen to check the sale, uses and manufacturing of SUP in their area. Monitoring module for SUP for local bodies, State Pollution Control Board and Pollution Control Committee and the Central Pollution Control Board to inventorize details of the SUP promotion, sale and usage in commercial establishment at a district level, on-ground enforcement of ban of the single-use plastic. Direction issued at the national, state and the local level. All leading petrochemical industries do not supply the plastic raw material to the industries engaged in ban in SUP. All leading petrochemical industries do not supply plastic raw material. किसको? Industries में which are engaged in ban SUP production. State Pollution Control Board or Pollution Control Committee need to modify or revoke consent to operate issued under the Air Act, Water Act to industries engaged in ban SUP production. Revoke consent to operate.
Custom authority to stop the import of the banned SUP item. Custom authorities to stop the import of the banned SUP item. Local authority to issue fresh commercial license with the condition that SUP items will not be sold on their premises. Local authority to issue fresh commercial license with the condition कि SUP items हमारे premise में sold नहीं होंगे. Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat are among the top Indian plastic waste producers, finding are based on the Central Pollution Control Board data. Other की सबसे ज़्यादा producer महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात. And the center findings are based on the Central Pollution Control Board data. India ranks 5th in the generation of the plastic waste with an annual discharge of 3.5 in million ton in 2020. 83% of this come from just 10 states and the UT on a per capita basis. Plastic waste generation has almost doubled over the financial year 2016 से 2020. However, remains lower than most of the developed countries. इसमें पुलिस सागर अभियान United Nations Environment Program has assigned in MOU किसके साथ NCC to tackle issue of the plastic pollution through PSA and Tide Turners Plastic Challenge Program. PSA Punit Sagar Abhiyan and Tide Turners Plastic Challenge Program increase awareness among the local population about the importance of keeping the beaches as well as the riverfront clean. Plastic pollution through Punit Sagar Abhiyan and Tide Turners Plastic Challenge Program. Global Plastic Outlet Policy Scenario to 2060. The Global Plastic Outlet Policy Scenario to 2060 report was recently released by the Organization for Economic Cooperation and Development. Projection of the report for the year 2060. Use of the plastic and the plastic waste will almost triple globally, driven by the economic growth as well as the population growth. Economy भी बढ़ रही है, population भी बढ़ रहा है, तो plastic का waste भी triple हो जाएगा. Largest increase expected in emerging economies like sub-Saharan Africa as well as Asia. Following impact on plastic in life cycle are projected to more than double: greenhouse gas emission, ozone formation, acidification, human toxicity. Following impact from plastic life cycle are projected to more than double: global greenhouse gas emission, acidification, ozone formation, human toxicity. E-Waste Management Rule 2022. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified E-Waste Rule 2022 in exercise of the powers conferred by the Environment Protection Act 1986. Three provisions of the report. इतना ई वेस्ट डेफिनेशन क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होल और इन पार्ट डिस्कार्डेड एज वेस्ट एंड रिजेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग रिफर्बिश, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया, रिफर्बिशमेंट से रिजेक्ट कर दिया, रिपेयर प्रोसेस से रिजेक्ट कर दिया गया. अब इसमें आती है वेस्ट बैटरी, दैट इज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022. पैकेजिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006. रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962. तो वेस्ट बैटरीज के लिए बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022. पैकेजिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016. हम लोग बात करते हैं कवरेज. Every manufacturer, producer, refurbisher, dismantler, recycler involved processing of e-waste with certain exception. Compulsory regulation on the manufacturer and the producer, refurbisher or recycler of the e-products with the Central Pollution Control Board. क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट टू इंसेंटिवाइज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर बाय इंट्रोड्यूसिंग विच आर नॉट पार्ट ऑफ 2016. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू कंडक्ट द रैंडम सैम्पलिंग जिसका इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्लेस्ड ऑन द मार्केट टू मॉनिटर एंड वेरीफाई द कंप्लायंस और रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस प्रोविजन. इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल कंपनसेशन ऑन द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन एज पर द CPCP. यानी अगर कोई इम्पोज करो एज वेल कलेक्ट करो क्या इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ऑन द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. मैन्युफैक्चर मेक्स द एंड प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो एंड प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ कि रिसाइकलेबल हो जाए. कंपोनेंट मेड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चर शुड बी कंपैटिबल विद ईच अदर. प्रोड्यूसर ऑब्टेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर ऑब्टेनिंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटिंग extended producer responsibility targets may be made stable for 2 years and starting from 60% for the year. Targets may be made stable from 60% for the year 2023-24 से 2024-25 तक, 70% 25-26 से लेकर 27 तक, 80% देने चाहिए 29 तक. दिस रूल विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023. क्रिएटिंग अवेयरनेस. Recycler ensuring that the recycling process as well as the facility they are in accordance with the regulatory standard. Maintain a record of the e-waste collected. State government earmark the space for the e-waste. एक ऐसी जगह बना दो जहाँ पे e-waste dismantle या recycle किया जाएगा in the existing and the upcoming industrial park, estate and the industrial cluster. Undertaking industrial skill development and establishing measures for protecting the health and safety of workers engaged in the dismantling and recycling facilities for e-waste. Status of e-waste generation in India. 3 largest electronic waste producer in the world after China and the United States. Third है
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर 4 MMT होता है और 3.5 हो गया. लिमिटेड टन ऑफ ई वेस्ट दिस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 44 बाय 2050. कंप्यूटर डिवाइसेस अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ एनुअल ई वेस्ट प्रोडक्शन फॉलोड बाय द कंप्यूटर वेस्ट हो गया 70%. उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल. कंप्यूटर, टेलीकॉम, मेडिकल एंड इलेक्ट्रिक ओनली 1.5% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड. इसमें से 1.5% जो ई वेस्ट जनरेट होता है उसे रिसाइकल किया जाता है थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा दे अमंग द स्टेट दैट हैव द बिगर कैपेसिटी टू डिसमेंटल एंड रिसाइकिल ई वेस्ट. उत्तराखंड, यूपी, यूके, तमिलनाडु एंड हरियाणा. Extended producer responsibility of any producer of electrical or electronic equipment for meeting or recycling target to ensure the environmentally sound management of e-waste. environmentally sound management of e-waste. प्रोड्यूसर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी प्रोड्यूसर किसकी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर मीटिंग द रिसाइकलिंग टारगेट टू एंश्योर द एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट. इसके बाद आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी. द स्टॉकहोम कन्वेंशन 18 मीटिंग हुई थी ऑन द persistent organic pollutant review committee to the Stockholm Convention. Stockholm Convention persistent organic pollutant 18 मीटिंग हुई थी. कमेटी कैलकुलेटेड रिव्यू ऑफ द 4 of the 5 केमिकल्स अंडर द कंसिडरेशन. 5 केमिकल हैं. डी क्लोरीन प्लस, ये फ्लेम रिटार्डेंट. डी क्लोरीन प्लस से क्या करते हैं, फ्लेम को रिटार्ड करते हैं. UV328 ये स्टेबलाइजर की तरह. मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन फ्लेम रिटार्डेंट की तरह. लॉन्ग, एक मीडियम चेन हो गया, मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन फ्लेम रिटार्डेंट. लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड and chloropyrifos pesticide. Persistent organic pollutant chemical substance that persist in environment for a long period. They bioaccumulate in living organism, adversely affect the human health environment and have the property of long range environmental transport. Chemical substance that persist in environment for a long period, then persist करते हैं, then bioaccumulate करते हैं, adversely affect the human health and environment and have the property of the long range environmental transport. persist in environment, bioaccumulate, affect human health, environment, property of long range environmental transport. अब हम लोग 5 केमिकल की बात करते हैं. डी क्लोरीन प्लस ये फ्लेम रिटार्डेंट है. UV328 ये स्टेबलाइजर है. मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन फ्लेम रिटार्डेंट. लॉन्ग चेन पर फ्लोरो एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड क्लोरोपायरिफॉस पेस्टिसाइड. स्टॉकहोम कन्वेंशन ये ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. अडॉप्ट, ये भी लीगली बाइंडिंग है. ओपन फॉर सिग्नेचर एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्लेनिपोटेंशियरीज इन 2001 इन स्टॉकहोम स्वीडन. फोर्स में आई थी 2004 में सॉरी. टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम द पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. इसमें 186 पार्टीज है, 185 स्टेट प्लस यूरोपियन यूनियन. इंडिया इसका मेंबर है. इंडिया ने 2006 में इसको ज्वाइन किया, रेटिफाई किया था. ये नॉन रेटिफाइंग स्टेट जो है वो है यूएस ने अभी ये रेटिफाई नहीं किया है. Israel as well as Malaysia. Ministry of Environment notified the regulation of POP rules in 2018 under the Environment Protection Act 1986. The chemical targets are listed in the annexes of the Convention Act. अब categorization of measures to be taken by parties with respect to the listed chemical. Annex A, elimination, restriction and unintentional protection. Elimination में क्या करते हैं, it eliminate the production and use, specific exemption available only to parties registered for them. Restrict the production and use in light of any applicable acceptable purpose and for a specific exemption. Reduce the unintentional release with the goal of continuing minimization where feasible and ultimate elimination. Minimization then elimination. Rotterdam Convention International Trade of 2 hazardous pesticides was recommended for prior informed consent. International trade 2 hazardous pesticide was recommended for prior informed consent. Recommendation they were made by the chemical review committee. किसके 2 hazardous chemical के लिए, पेस्टिसाइड के लिए. एक है आइप्रोडियोन, एक है टर्बूफोस. आइप्रोडियोन ये एक फंगीसाइड है. ये वाइन, फ्रूट, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स पे यूज़ किया जाता है. ये कार्सिनोजेनिक है और टॉक्सिक है. टर्बूफोस जो है ये सॉइल इंसेक्टिसाइड. आइप्रोडियोन फंगीसाइड है. Turbufos insecticide used commonly on sorghum, maize, beet, potato found to pose risk to aquatic organism due to its toxicity. Sorghum, maize, beet, potato. Sorghum, maize, beet, potato. In India, the use of these chemical was permitted by the 2015 अनुपम वर्मा कमेटी ने इसको कहा था कि नहीं आप यूज़ कर सकते हो. इंडिया इज वन द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है टर्बी. प्रायर इन्फॉर्म कंट्री ये एक मैकेनिज्म है. किस मैकेनिज्म में, रोटरडैम कन्वेंशन का है. रोटरडैम है PIC का.
for formally obtaining and disseminating the decision of the importing parties on their willingness to receive the future shipment of hazardous chemical listed in Annex 3 of the Convention and for ensuring compliance with the decision by exporting parties. रॉटरडैम कन्वेंशन ये भी लीगली बाइंडिंग है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पेलिनोट्रोपिस इन रॉटरडैम 1998 में, फोर्थ में आया था 2004 में. इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय कंट्रीज विद रिगार्डेड टू ट्रेड इन सर्टन हजार्डस केमिकल. इसमें 72 सिग्नेटरीज हैं, 165 पार्टीज हैं, इंडिया इसका मेंबर है. It covers all the pesticide industrial chemical that have been banned or severely restricted for health or environmental reason by parties. ये legally binding obligation for the implementation of the PIC procedure. Information exchange is facilitated among the parties for a very broad range of potentially hazardous chemical. ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना ज़रूरी है. Subsidiary body chemical review committee was established to review the chemical and pesticide formulation according to criteria set out by convention. Report and indices. State of global water resource 2021 रिपोर्ट ये रिलीज़ करी गई थी. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी थी. The report assesses the effects of the climate, environmental and societal change on earth water resource, including the condition of stream flow, terrestrial water storage and selected cryosphere parameter. पहली बात तो रिलीज़ किसने करी थी? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने. ठीक, एक सेकेंड. स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. वाटर का स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स WMM. रिपोर्ट एक्सेस द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटल चेंज ऑन द अर्थ वाटर रिसोर्स. क्लाइमेट का, एनवायरनमेंट का, सोसाइटी का क्या जो चेंज होता है उसका क्या इफेक्ट रहता है, इंक्लूडिंग द कंडीशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज एंड सेलेक्टेड क्रायोस्फीयर पैरामीटर. विद इंक्रीजिंग मेल्टिंग ऑन द ग्लेशियर, एनुअल ग्लेशियर रन ऑफ इंक्रीजेज एट फर्स्ट until a turning point often called the peak water is reached, upon which the runoff declines. Stream flow. It refers to the volume of the water flowing through a river channel at any given time. Terrestrial water storage. It is the sum of the continental water stored in the canopies, snow, ice, river, lake, reservoir, wetland, soil and groundwater. Cryosphere. It is the frozen water part of the earth system such as solid precipitation, snow, sea ice, iceberg and glacier. ये frozen water है, that is a part of the earth system such as solid precipitation, snow, sea ice, iceberg and glacier. ये cryosphere हो गया. It is some of the continental water stored in canopy, snow, ice, river, lake, reservoir, terrestrial. It refers to the volume of water flowing through a river channel at any given time. ठीक है, stream flow हो गया. ओके. 74% जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं 2008 से 2018 में हुए थे वो वाटर रिलेटेड ही थे. 3.6 बिलियन पीपल उनको इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर है एटलीस्ट अ मंथ पर ईयर. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 5 बिलियन बाय 2050 पर. बहुत इंपॉर्टेंट. 3.6 बिलियन पीपल वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं. वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट. अब ये देखो, ये था ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट ये WMO ने रिलीज़ करी है. और वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ये यूनेस्को ने रिलीज़ करी थी लॉन्च बाय द यूनेस्को डायरेक्टर जनरल एट द 9th वर्ल्ड वाटर फोरम. अभी बताओ, 9वां वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ पे हुआ था? डकार सेनेगल. 9th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ पे हुआ था? उसी टाइम पे यूनेस्को ने रिलीज़ करी थी. इट इनकैप्सुलेट द ग्लोबल कंसर्न ओवर द शार्प राइज इन द फ्रेश वाटर विड्रॉल फ्रॉम द स्ट्रीम, लेक, एक्वाफायर, ह्यूमन वेटेज लीडिंग टू द वाटर स्कार्सिटी बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब आता है ग्लोबल लैंड आउटलुक, दैट इज लैंड रेस्टोरेशन फॉर रिकवरी. लैंड को रिस्टोर करो किसके लिए? रिकवरी और रेजिलियंस के लिए. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ह्यूमन्स हैव ट्रांसफर्ड मोर देन 70% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. आजकल का जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इट इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड. अप टू 40% ऑफ द प्लैनेट लैंड जो है इज डिग्रेडेड, डायरेक्टली अफेक्टिंग द हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड affect half of the global GDP. 40% planet's land is degraded. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. सोचो कितना परसेंट है? 40% of the planet's land is degraded, directly affecting half of the humanity and affects half of the global GDP. 40% of the planet's land is degraded, directly affecting the half of the humanity and affect the half of the global GDP. नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं. बायोडाइवर्सिटी. इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन COP15 हुई थी. किसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 CPD. 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में. इसको चाइना ने होस्ट किया था, होस्ट किया था कनाडा में. मॉन्ट्रियल कनाडा में हो रही है ना, और इसको चेयर किसने किया था? चाइना में. 2 फेज में हुआ था. फेज 1 टूक प्लेस इन कनमिंग, और जो कि चाइना में है, अक्टूबर 2021 में. दूसरा फेज हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में.
ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना विच विल रिप्लेस द एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट दैट विल एक्सपायर। ये जो एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट है ये 2020 में एक्सपायर हो गई है, तो हमको एक नया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लाना था। उसके अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के, ये याद रखना। ये पूछ सकते हैं कि लीगली बाइंडिंग है, नहीं, इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग। मेजर आउटकम ऑफ कॉपरेटिव एडॉप्शन ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टू एड्रेस द बायोडाइवर्सिटी। अब देखो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस को एड्रेस करेंगे, इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे और इंडिजिनस राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। 4 लॉन्ग टर्म गोल हैं तब तक के लिए, कब तक के लिए, 2050 के लिए। विजन फॉर 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी है। 23 4 लॉन्ग टर्म गोल है, 20 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट है फॉर अर्जेंट एक्शन ओवर द डिकेड टू 2030। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी रिक्वेस्टेड टू एस्टैब्लिश अ स्पेशल ट्रस्ट फंड in 2023 and until 2030 to support the implementation of the global biodiversity framework. Fund would have its own equitable governing body dedicated to achieving the goal of the global biodiversity framework and must be prepared to receive financing from all sources including the official development assistance as well. It needs to set clear indicator to measure the progress to form an agreed synchronize, अब देखो synchronize and the cyclical system based on the national biodiversity strategies and action plan। हर एक कंट्री, हर एक चीज़ की एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी होती है, कुछ एक्शन प्लान होते हैं, फिर उनकी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। ग्लोबल देन वी हैव टू ग्लोबली रिव्यू द कलेक्टिव प्रोग्रेस, वॉलंटरली पीयर रिव्यू भी होने चाहिए। तो रिवाइज और अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान इन अलाइनमेंट विद द, जो भी होना चाहिए वो अलाइनमेंट होना चाहिए, मतलब किसके बीच में, कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बीच में और अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान के बीच में। एंड एस गोल्स टारगेट टू बी कम्युनिकेटेड इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बाय द COP16। COP16 कहाँ पे होने वाली है, टर्की में। कब होने वाली है, 2024 में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यू फ्रॉम हियर, ओके। कन्मिंग मॉन्ट्रियल के बताए थे 4 गोल हैं, वो 4 गोल देख लो। गोल 1 है हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन ऑफ थ्रेटेन स्पीसीज, जो भी ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन हो रहा है उसको हॉल्ट करना, रोकना, थ्रेटेन स्पीसीज एंड रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑल स्पीसीज 10-fold बाय 2050। सस्टेनेबल यूज एंड द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर दैट नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल आर वैल्यूड, मेंटेन एंड इन्हांस्ड। ठीक है, सस्टेनेबल यूज एंड द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ करना एंड द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का कैसा होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, सस्टेनेबल, मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर्ली टू एंश्योर दैट द नेचर्स कंट्रीब्यूशन टू पीपल आर वैल्यूड, मेंटेन एंड एनहांस फॉर फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन के लिए फेयर शेयरिंग होनी चाहिए। डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन ऑन द जेनेटिक रिसोर्स, एडवोकेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बी एक्सेसिबल टू ऑल पार्टीज particularly least developed countries and the small and developing state। United Nations Convention to combat United Nations Convention on Biological Diversity, Convention on Biological Diversity CBD मॉन्ट्रियल कनाडा, ये इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ओपन फॉर सिग्नेचर इन 1992 एट रियो और सनमिन। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइंग। तो ये यहाँ पे देखना है चिकन, हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन, फेयर शेयरिंग, सस्टेनेबल यूज एंड मैनेजमेंट, एडिक्वेट मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग 196 पार्टीज है, इंडिया इसका मेंबर है। यस, COP इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कन्वेंशन विच मीट एवरी 2 साल के बाद मिलती है। COP10 गवर्नमेंट एग्रीड टू द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 में COP10 में हुआ था। इसी को कहते हैं एच बायोडाइवर्सिटी टारगेट। इसमें 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट थे, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसिटी, नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो पहला हो गया कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी में, फिर नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, फिर आता है नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल किस पे, लायबिलिटी एंड रिड्रेस टू द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर द पीरियड 2011 से 2020 तक यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। किसने किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, डेटा डिराइव फ्रॉम और लिंक टू जेनेटिक रिसोर्स हो गया, जेनेटिक रिसोर्स की डिजिटल सीक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन, प्लेस होल्डर टर्म फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बायो इन्फॉर्मेशन, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, नेचुरल इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक सीक्वेंस डेटा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटा और जेनेटिक रिसोर्स। इट हेल्प इन डेवलपिंग वैक्सीन, रेगुलेट द इन्वेसिव स्पीसीज, इकोसिस्टम रिसर्च, आइडेंटिफाइंग प्लांट पेस्ट, रिपेयर जीन डिफेक्ट, आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म। डेवलपिंग वैक्सीन, invasive species, ecosystem research, plant pest, repair gene defects, identifying organism, etc. COP16 कहाँ पे होने वाली है, टर्की 2024 में। ओके, द पार्टी शुड सबमिट देयर नेशनल रिपोर्ट कंटेनिंग एग्रीड हेडलाइन इंडिकेटर्स इन 2026 से 2029, मल्टीलेटरल मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग फॉर द यूज ऑफ द डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। अगर कोई
कोई भी डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन का किसकी होती है, ये जेनेटिक रिजोर्स की यूज़ कर रहा है, तो जो भी बेनिफिट हो उसको इक्वली शेयर किया जाए. दिस में इंक्लूड इनोवेटिव रेवेन्यू जनरेशन मेजर्स एंड अ ग्लोबल फंड फॉर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, adoption of the gender plan of action to support as well as promote gender responsive implementation on the GBC and associated gender responsive जेंडर प्लान ऑफ एक्शन. कमिंग मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट इट रिड्यूस द थ्रेट फॉर द टू बायोडाइवर्सिटी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द लैंड एंड सी यूज चेंज. जो भी लैंड चेंज हो रहा है या सी यूज का चेंज हो रहा है उसको मैनेजमेंट प्रॉपरली करना चाहिए. लॉस ऑफ हाईली इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरियाज क्लोज टू जीरो बाय 2030. effective restoration of at least 30% of the degraded ecosystem by 2030. effective management and conservation of at least 30% of the land and 30% of ocean by 2030. halt human induced extinction and maintain and restore the genetic diversity. Maintain and restore the genetic diversity, sustainable use, harvest and trade of wild species, mitigate or eliminate the impact of invasive alien species, reduce the rate of establishment of invasive alien species by 15% by 2030, reduce the pollution risk and impact from all sources by 2030. Pollution risk impact, reduce excess nutrient loss to the environment and the overall risk from pesticide by at least half. तो जो न्यूट्रिएंट लॉस टू द इन्वायरमेंट हो रहा है एज वेल एज पेस्टिसाइड का जो इफेक्ट आ रहा है वो हाफ तक रिड्यूस कर दो. इसके पहले मिटिगेट और एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेसिव एलियन बाय 50%. 50% हो गया. मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द ओशन एसिडिफिकेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. उसके बाद आता है मीटिंग पीपल्स नीड टू सस्टेनेबल यूज एंड बेनिफिट शेयरिंग. थ्रेट, तो थ्रेट क्या क्या है, लैंड यूज़ एंड सी यूज़ चेंज की वजह से कुछ लॉस हो रहा है तो उसको कम करना है. ये सब किसकी वजह से था, हाँ, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. डिग्रेडेड इकोसिस्टम को जो रिस्टोर करना है, लैंड और ओशियन को जो इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करना है, ह्यूमन इंड्यूस एक्सटेंशन को कम करना है और जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन एज वेल एज रिस्टोर करना है. सस्टेनेबल यूज़ और हार्वेस्टिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड स्पीसीज. Sustainable use and harvesting of trade of wild species. Mitigate or eliminate the impact of invasive alien species by 15% 2030. Reduce the pollution risks and impacts from all sources by 2030, जिसकी वजह से जो reduce excess nutrient loss to the environment as well as the reducing risk from pesticide by at least half. Minimize the impact of the climate change and the ocean acidification on biodiversity. Ensure sustainable use and management of wild species while protecting and encouraging the customary use by indigenous people and the local community. Sustainable management of areas under agriculture, aquaculture, fishery and forestry. Sustainable management किसका करना है, जो अगर कोई ensure sustainable use and management of wild species. Wild species का sustainable use while protecting and encouraging customary sustainable use by indigenous people and local community. Sustainable and management of areas under agriculture. Sustainable management of areas under agriculture, aquaculture, fishery, forestry, restore and enhance ecosystem function through nature-based solution, nature-based solution, ecosystem-based approaches. Increase the area and the quality of the green space and blue space in the urban and densely populated areas sustainably, fair and the equitable sharing of the benefit arising from the use of the genetic resource and from the digital sequence information and traditional knowledge on the किसका होता है, जेनेटिक रिसोर्स फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन जेनेटिक रिसोर्स. इसके बाद आता है नेक्स्ट 13 के बाद 14 इंटीग्रेशन. ये कौन सा है, टूल एंड सोल्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनटू द पॉलिसी एंड डेवलपमेंट and across all sectors. Enable large and transnational companies and financial institutions to monitor, access and disclose their impact on biodiversity. Large companies, transnational companies, उनका financial institution का large company, multinational and transnational companies, financial institutions to monitor and assess the disclose the impact on biodiversity. Increase sustainable consumption, including by reducing food waste by half by 2030. फूड वेस्ट को बाय हाफ से करना है. स्ट्रेंथन कैपेसिटी फॉर बायोसेफ्टी मेजर्स एंड इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी. एलिमिनेट फेस आउट और रिफॉर्म हार्मफुल सब्सिडीज इन अ जस्ट वे, रिड्यूसिंग देम बाय 500 बिलियन बाय 2030. सस्टेनेबली इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मोबिलाइज 200 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फ्रॉम ऑल सोर्सेज. सस्टेनेबली इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्स, मोबिलाइज 200 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इंक्लूडिंग एटलीस्ट $20 कितना मोबिलाइज करना है, 200 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इंक्लूडिंग बाय एटलीस्ट 20 बिलियन पर ईयर बाय 2025, 30 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज. स्ट्रेंथन द कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, traditional knowledge, equitable representation, participation of indigenous people and local communities. Ensure gender equality in the implementation of the framework.
ओके। इंडिया एनसीवीटी, इंडिया इसका मेंबर बना था 1994 में। इसने खुद का एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया था। पार्टीज पार्ट ऑफ द हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड द पीपल, इट सपोर्ट 30 by 30 टारगेट्स बाय सीकिंग टू इंटीग्रेट द अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, अदर इफेक्टिव area based conservation measure into the OECM 30 by 30 target, high ambition coalition for nature and people, biodiversity act 2002, 1994, ये सब चीज़ें वर्ड इंक्लूड करना है। High Ambition Coalition for Nature and People. It is an intergovernmental group co-chaired by Costa Ambition Coalition for Nature and People. कौन कौन करता है? कोस्टा रिका एंड फ्रांस, by the United Kingdom as the ocean co-chair, championing a global deal for the nature and the people with the central goal of protecting at least 30% of the world land and ocean by 2030. 30 by 30 target was first floated in 2019 and presented presently more than 100 countries are part of it. ठीक है, 2019 में आता 30 by 30 टारगेट, मतलब एटलीस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशन बाय 2030 को प्रोटेक्ट करना है। वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप द यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर द फर्स्ट 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप ऑन द साइडलाइंस ऑफ द COP15 of the CBD. E for only the best example of large scale and the long term ecosystem restoration in any country or region, embodying the 10 restoration principle of the UN decade. Initiative eligible to receive the United Nations back promotion. UN इसको प्रमोट करेगा, एडवाइस देगा, फंड करेगा। प्रोग्रेस ऑफ ऑल फ्लैगशिप टू बी ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर्ड थ्रू द फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन मॉनिटरिंग. The UN Decade platform for keeping the track of the global restoration effort. Flagship initiative selection criteria: clearly identifiable geographically part of the nominated area already under the successful, measurable and the world document restoration. It's a well-defined ecological, cultural and socio-economic objectives and the goal. फर्स्ट 10 फ्लैगशिप स्ट्रेच. अब ये देखो, ये जो 10 प्रिंसिपल है दैट अंडरपिन द इकोसिस्टम एंड इट्स रिस्टोरेशन, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, ब्रॉड कंट्रीब्यूशन सबका लेना है, सबको एंगेज करना है, मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करनी है, बेनिफिट टू नेचर एंड द पीपल, एड्रेस द कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, सबकी नॉलेज को इंटीग्रेट करना है, सारे गोल्स को मेजर करना है, लैंड लोकल एंड लैंड सीकेप कॉन्सेप्ट मॉनिटरिंग मैनेजमेंट करना है, पॉलिसी इंटीग्रेशन करना है. लिस्ट ऑफ 10 इनॉग्रेट वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप. सबसे पहले है ट्राई नेशनल एटलांटिक फॉरेस्ट पैक. ट्राई नेशनल एटलांटिक फॉरेस्ट पैक, ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड पैराग्वे, इन्होंने क्या टू मेंट द साउथ अमेरिका आइकॉनिक एटलांटिक फॉरेस्ट. साउथ अमेरिका करना है, उसको मेंट करना है एंड रिस्टोर 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2050. 15 मिलियन हेक्टेयर. The coordinated by the Pact for Restoration of Atlantic Forest and Tri-National Network for the Restoration of the Atlantic Forest. इसमें कौन कौन है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे. फिर अबू धाबी मैरीन रिस्टोरेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट के टू रिस्टोर कोर. यहाँ पे क्या है? कोरल है, मैक्रूव है, सी ग्रास है. अबू धाबी क्रिएटिंग अ रेफ्यूज फॉर द डुगोंग, अ फास्ट डिसअपियरिंग एक्वेटिक मैमल. कौन में था? इन्वायरमेंटल एजेंसी अबू धाबी. फिर द ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन एंड द पीस, बर्किनो फासो आता है, जिबूटी आता है, एरिट्रिया, इथोपिया, ई 2 हो गए, माली, मॉरिशेनिया, नाइजर, सेनेगल, सूडान, चैड. SSB 2 आते हैं, MM 2 आते हैं, NA की है, छड़. टू रिस्टोर सवाना, ग्रासलैंड एंड द फार्मलैंड अक्रॉस द 8000 किलोमीटर बेल्ट ऑफ अफ्रीका, जिसे कहते हैं सहेल रीजन. पैन अफ्रीका ग्रेट ग्रीन वॉल एजेंसी, इनिशिएटिव फॉर द ग्रीन वॉल फॉर द सहारा एंड द सहेल, बर्किनो फासो, यूनाइटेड नेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव. नमामि गंगा इंडिया ने टू रिजनरेट द इंडिया सैक्रेड रिवर गंगा सराउंडिंग बेसिन एंड रिस्टोर द पीपल कनेक्शन टू द रिवर वाइल रिड्यूसिंग पोल्यूशन, रिवर्सिंग डिफॉरेस्टेशन. नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी. मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा. कौन कौन आ गया? कॉन्गो, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा. टू प्रोटेक्ट द माउंटेन लैंडस्केप इन किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा, एम टू सेफगार्ड अ रेंज ऑफ imperiled species including mountain gorillas, snow leopard. Coordinated by the United Nations Environment Program, Carpathian Convention, Mountain Partnership. Small island developing state, Vanuatu, Comoros, St. Lucia. Restore the sensitive ecosystem in Vanuatu, Comoros and St. Lucia and help the island nations safeguard the wildlife, brace for climate change, strengthen the economies. Comoros, St. Lucia, Vanuatu, Small Island Developing State Coalition for Nature, United Nations Department for Economic and Social Welfare, Food and Agriculture of Nations, United Nations Environment Program. एटलिन डाला कंजर्वेशन इनिशिएटिव, एटलिन डाला कजाकिस्तान. तो ये ऊपर किर्गिस्तान था. मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप. इसमें कौन कौन सा था? एक सेकेंड. किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा, कॉन्गो. एटलिन डाला कंजर्वेशन, कजाकिस्तान रिस्टोर एंड कंजर्व एंड रिस्टोर द कजाकिस्तान का स्टेपी, वहाँ पे स्टेपी है,
सेमी डेजर्ट है, डेजर्ट इकोसिस्टम अक्रॉस द हिस्टोरिकल रेंज ऑफ साइगा एंटेलोप and across the historical range of Saiga antelope, Association for the Conservation of the Biodiversity of Kazakhstan and the Frankfurt Zoological Society, Central American Dry Corridor, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama. Restore the 3 lakh hectare of the drought stricken Central America, उसमें कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, हॉन्डुरस एंड पनामा, farmland and forests. Building with nature Indonesia and building with nature Indonesia to naturally regenerate the mangrove and protect the Indonesia's coast against the flooding by the Indonesian Ministry of Marine Affairs, Wetland International. Sanctuary Initiative in China to restore 10 million hectares of the ecosystem across the China, including the forest. कितना 10 million hectare across China, उनका फॉरेस्ट, उनका ग्रासलैंड, उनका बटे. मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये पब्लिक रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2002. एट द कन्वेंशन ऑन द सीबीडी कॉप 15, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर लॉन्च, IUCN ने लॉन्च की थी अपनी पहला रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट. रिस्टोरेशन बैरोमीटर 2016 में लॉन्च हुआ था एज द बॉन्ड चैलेंज बैरोमीटर. इट ट्रैक द रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अक्रॉस द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द कोस्टल वाटर, इनलैंड वाटर वेयर यूज और मैनेजमेंट राइट कैन बी आइडेंटिफाइड. इसमें हाई सी नहीं करते हैं. 8 इंडिकेटर्स एंड दैट बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अ कंट्रीज रिस्टोरेशन प्रोग्रेस. 8 इंडिकेटर से पूरी कंट्री की प्रोग्रेस की एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आ जाती है प्रोग्रेस टुवर्ड द ग्लोबल गोल. करंटली 22 कंट्रीज आर यूजिंग द वेरिएंट टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस एंड द रिस्टोरेशन टारगेट एंड मोर देन 50 हैव एंडोर्स्ड इट. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है 26 बिलियन हो रहे हैं, $26 बिलियन का अक्रॉस 18 कंट्रीज, 14 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंडस्केप. Data from the Equator, India, Pakistan, Uzbekistan is being finalized and will be published later. Global goals tracked by the restoration bond challenge 30 by 30 target under the post 22 global biodiversity framework. Paris agreement, land degradation neutrality target 1 trillion trees. 5 है. Updated red list of the threatened species. The IUCN has unveiled the updated red list of threatened species at COP15 Biodiversity Conference in Montreal, Canada. IUCN रेड लिस्ट में अभी 1.5 लाख के आसपास स्पीसीज़ हैं, जिसमें से 42,000 थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, जिसमें से 1,550 ऑफ द मरीन एनिमल्स एंड द प्लांट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन. क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एटलीस्ट 41% ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से 41% जो है मरीन स्पीसीज थ्रेटेंड है. सबसे पहले डुगोंग की बात करते हैं. डुगोंग पॉपुलेशन कहाँ पे? अफ्रीका के ईस्ट अफ्रीका एंड न्यू कैलिडोनिया हैव एंटर्ड द IUCN रेड लिस्ट एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड रिस्पेक्टिवली. वहाँ पे क्रिटिकल, यहाँ पे एंडेंजर्ड. द स्पीसीज रिमेन वनरेबल ग्लोबली. अनइंटेंशनल कैप्चर, देखो इंटेंटली नहीं करते, अनइंटेंशनल कैप्चर हो जाता है. फिशिंग है नीचे अफ्रीका, पोचिंग हो रहा है न्यूक्लियर एंड बोट इंजरीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ सी ग्रासेस हैबिटेट एंड बोटा लोकेशन. इसको हम लोग सी काव भी कहते हैं. हर्बीवोर मैरीन मैमल है, सी ग्रास पे फीड करता है. ओनली मेंबर ऑफ द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है? सिरेनिया. ये ग्रुप में रहते हैं. कम टू द सरफेस टू ब्रीथ विद डिस्टिंक्ट डॉल्फिन लाइक टेल. इनका मेमोरी ग्लैंड भी होता है. हैबिटेट एंड डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये शैलो, बहुत डीप में, शैलो कोस्टल वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट. इन इंडिया द फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार. हमारे यहाँ कहाँ पे होता है? ये गल्फ ऑफ मन्नार में है, पाक बे में है, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान निकोबार. कंजर्वेशन मेजर्स इन इंडिया. स्टेट एनिमल्स फॉर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग इन पाक बे. पिलर कोरल, जिसको एक सेकंड यहाँ पे कुछ रह गया. रेड लिस्ट जो है एक्सटेंट, थ्रेटेंड, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीज कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट. इतनी एक रीडिंग होती है IUCN रेड लिस्ट की. इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये पिलर जैसा कोरल बना रहे हैं, जैसे कासल जैसा लग रहा है, इसको कहते हैं डेंड्रोगाया सिलेंडरस. पिलर कोरल फाउंड थ्रू आउट द कैरिबियन कहाँ से? युकाटन पेनिनसुला एंड फ्लोरिडा टू ट्रिनिडेड एंड टोबैगो हैज मूव टू वल्नरेबल, फ्रॉम वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड. पहले वल्नरेबल था, अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया है. आफ्टर इज पॉपुलेशन श्रंक बाय ओवर 80%. इसका थ्रेट क्या है? स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस. स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिसीज, एक डिसीज़ है जिसका नाम है स्टोनी कोरल टिश्यू loss disease and bleaching caused by increased sea surface temperature, excess antibiotic, fertilizer, sewage. एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा जा रहा है पानी में, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा जा रहा है, सीवेज जा रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टिश्यू लॉस डिसीज एंड ब्लीचिंग. 45% ऑफ ऑल एवलॉन शेलफिश स्पीसीज एंटर द IUCN रेड लिस्ट एज थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन. पोचिंग थ्रेटन्स एंडेंजर्ड पर्लेमॉन एवलॉन ऑफ साउथ अफ्रीका. Marine heat waves have exacerbated avalon disease worldwide. Avalon,
45% of all abalone shellfish under the IUCN are threatened with extinction. Poaching threatens endangered. Poaching बहुत ज़्यादा होती है. Marine heat wave भी हो गया है इसकी. एक abalone disease worldwide affecting the critically endangered black abalone in California, Mexico, and the vulnerable greenhorn. India specifically 230 new species analyzed in India have under the list, of which 29 are threatened. अब कुछ इंडिया की भी देख लेते हैं. White cheek dancing frog only from a small range with an extent of occurrence of 165 km square. वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका. इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. इसका हैबिटेट चला गया. पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. टेम्परेचर चेंज हो रहा है. डिसीजेज इनको हो जाती हैं. पेस्ट हैं और इन्वेजिव स्पीसीज हो जाते हैं. उनकी वजह से इसको दिक्कत हो रही है. अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क. ए शार्क जो अंडमान सी में इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ म्यांमार, थाईलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सब्जेक्ट टू फिशिंग प्रेशर इंक्लूडिंग ट्रॉलिंग हो जाती है. लॉन्ग लाइन एंड गिल नेट. ट्रॉल, लॉन्ग लाइन, गिल नेट. उसके बाद आता है येलो का हिमालयन फ्रिटिलरी. ये हिमालय में होता है. भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान स्पीसीज इज थ्रेटेंड ड्यू टू अनऑर्गेनाइज. इसका हार्वेस्टिंग हो रही है लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से. ओवर एक्सट्रैक्शन, अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग, प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग ऑफ बल्क कपल्ड विद इलीगल हिडन मार्केट. इट इज सपोजिटली एंटी एस्थमेटिक, एंटी रूमेटिक, फेब्रिफ्यूज, गैलेक्टिक गॉज, हेमोस्टैटिक, ऑप्थेल्मिक, ऑक्सीटोसिक. येलो हिमालयन फ्रिटिलरी. इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. इंटरनेशनल ट्रीटी प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. इंडिया ने होस्ट किया था 9th सेशन ऑन द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. हिस्टोरिकल फेडरेशन ऑफ द सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री contributed rupees 20 lakh to the benefit sharing fund. India appointed as co-chair of the working group on enhancement of multilateral system of access and benefit sharing. Consensus on implementation of the farmers' right reached. Global biodiversity 9 GBN9. ठीक है. ये क्या था? गवर्निंग बॉडी 9th सेशन है ना उसका. इट कंसिडर द ऑप्शन फॉर इंकरेज करो, फिर उनको गाइड करो, एज वेल एज द प्रमोट द रियलाइजेशन ऑफ द फार्मर. इंकरेजिंग, गाइडिंग, प्रमोटिंग. Contracting parties acknowledged by the intervention made by India and supported by many African nations regarding effect due to institutional reform within CGAI system. Global research decision differed for later issues like multilateral system of access and benefit sharing, digital sequence information. ये सब चीज़ें थे. बेनिफिट शेयरिंग फंड क्या होता है? इट सपोर्ट द एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट फॉर फार्मर, पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज टू कंजर्व एंड यूज़ PGFRA. अभी हमने PGFRA बोला है तो इसका फुल फॉर्म कहाँ अभी हमने देखा था? अरे यहीं पे था. PG प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. Plant genetic resource for food and agriculture to improve food crop production, fight plant pest, adapt to the effect of climate change. Benefit sharing fund support project involving smallholder farmers in the local community. Multilateral system of access and benefit sharing. MLS ये global system है जो enable करता है countries to exchange the much needed plant genetic material with one another. Benefit sharing part include the financial and non-financial support for plant genetic resource, food and agriculture conservation activities around the world. About plant genetic resource for food and agriculture. Any plant material such as seed, fruit, cutting, pollen, other organs and tissue from which plants can be grown include traditional crop variety and their relative modern cultivars, breeding lines which provide food, feed for domestic animal, fiber, clothing, shelter, medicine, energy. It can be used to develop new varieties or improve the quality and the productivity of crop. ट्रेडिशनल क्रॉप वैराइटीज़ को इंक्लूड करो और उनकी वाइल्ड रिलेटिव. मॉडर्न कल्टीवर्स करो, ब्रीडिंग लाइन्स जिसकी वजह से फूड आएगा, फीड फॉर डोमेस्टिक एनिमल, फाइबर, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, एनर्जी, ये सब मिलता है हमको. नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स established in 1976 is the nodal organization in India for planning, conducting, promoting, coordinating and leading all activities concerning plant. Threat to the plant genetic resource for food and agriculture conservation and utilization. Population बढ़ रही है, urbanization, pollution, climate change, invasive alien species, genetic vulnerability and population growth, urbanization, pollution, climate change. Population growth, urbanization, pollution, climate change, invasive alien species, genetic vulnerability and erosion. Population growth हो रही है, अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी एंड इरोजन. ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज. थ्रेट क्या है? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर कंजर्वेशन. पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी एंड इरोजन. हम लोग बात करते हैं इसकी. इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर
और ये लीगली बाइंडिंग है। 31st सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2001 फोर्स में आया 2004 में। इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप दैट फीड द वर्ल्ड, एस्टैब्लिशिंग ग्लोबल सिस्टम टू प्रोवाइड द फार्मर द प्लांट ब्यूटी साइंटिस्ट विद एक्सेस टू प्लांट genetic material, ensuring that recipients shall benefit that derive from the use of the genetic material with the countries where they have been originated. 150 contracting parties including 1 member countries। इसको हम लोग सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। प्रोवाइड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क इज नीडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द Svalbard Global Seed Vault in Norway। International legal framework needed for the establishment of Svalbard Global Seed Vault in Norway। Funding for the treaty come from the contracting parties and from the Food and Agriculture Organization। National Bureau of Plant and Genetic Resource established in 1976। जैसे पढ़ लिया था। थ्रेड पढ़ लिया क्या है इनके। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन सी है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स 1976। थ्रेड क्या है, टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द प्लांट वेराइटीज, बेनिफिट ऑन द टेक्निक, इशू विद द टेक्निक। फील्ड जीन बैंकिंग, ये बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिशनल है, डायरेक्टली इसमें इवेल्यूशन हो जाता है। कैरेक्टराइजेशन सीजनल एक्सेसिबिलिटी, सीजन में ही मिलती है, एंड अवेलेबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर है। एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन एंड टेक्निक क्या है, इशू क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन एंड एंडोफाइटिक ऑर्गेनाइजेशन, म्यूटेशन बार बार आगे बढ़ता रहता है। एक्सपोजर ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशन, एक्सपोजर टू पैथोजन एंड इंसेक्ट, प्लांट टीचिंग, हैंडलिंग एरा। इन विट्रो, ये फील्ड जिंक हो गया। फिर इन विट्रो जिंक बैंक, इसमें वायरस को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाते हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन रेट भी बढ़ जाता है, लो स्पेस रिक्वायरमेंट, प्रिसाइज इन्वॉल्व मॉड्यूलेशन, मीडियम टाइम स्टोरेज लेस देन 2 ईयर। प्लांट टीजिंग बढ़िया तेज़ी से हो जाती है, हैंडलिंग एरर भी हो जाता है इसमें, सम क्लोनल वेरिएशन, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, इन्फेस्टेशन ऑफ इंसेक्ट जैसे माइट, थ्रेप और अदर आर्थ्रोपॉड, कॉन्टामिनेशन विद फंजाई, बैक्टीरिया एंड एंडोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। क्रायो बैंक की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कम स्पेस लगती है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट बहुत कम है। जेनेटिक स्टेबिलिटी, जीन्स की स्टेबिलिटी भी रहती है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज आप 100 साल से ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी है, कम अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी भी कम है। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है इसमें जो कि कमी है। स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट जो कि दोनों में ही था। हाई इनिशियल वर्कलोड टू क्रायोस्फीयर क्लोनल प्लांट। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन, यहाँ पे हमने सब कर लिया था। इंटरनेशनल ट्रीटी FAO 2004। ओके, हमारे यहाँ क्या आया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स 1976। ओके, 3 टेक्निक है, क्रायो बैंक हो गया, इन्वेंट्रो जिंक बैंक, फील्ड जिंक बैंक। नेक्स्ट एक टॉपिक है जिसका बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। यूनाइटेड नेशन मीट्स बिगिन ओवर द ट्रीटी टू गवर्न यूज ऑफ हाई सीज। अबाउट बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन ट्रीटी ऑफ हाई सीज, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है किसके लिए, कंजर्वेशन एज वेल एज द सस्टेनेबल यूज किसका, मैराइन में रहने वाली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। अनदर इंस्ट्रूमेंट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ 1982 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लाइफ लॉ ऑफ द सी। एरियाज बियॉन्ड द नेशनल जुरिसडिक्शन comprises 95% of the ocean and provide invaluable ecological, economic, social, cultural, scientific, food security benefit। इंडिया इसका मेंबर है, यस। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इंडिया भी इसका पार्टी है। इट लेज ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन ऑफ हाउ लॉ एंड ऑर्डर इन वर्ल्ड ओशन एंड द सीज एस्टैब्लिश रूल गवर्निंग ऑल यूजेस ऑफ द ओशन एंड देयर रिसोर्सेज। अदर इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी 1994 एग्रीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्ट 11 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ सी 1995 यूनाइन फिश स्टॉक। अब ये बात करते हैं इंटरनल वाटर, ये बेस लाइन है। यहाँ पर टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स रहता है, यहाँ पे नेशनल एयर स्पेस है। फिर कंटिन्यूस जोन होता है, कंटिन्यूस जोन जो है 24 मीटर तक नॉटिकल माइल से होता है, इसमें इंटरनेशनल एयर स्पेस। अब 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 12 नॉटिकल माइल से लेकर आगे बढ़ जाओ तो वो हाई हो जाता, हाई सीज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये हाई सीज। टेरिटोरियल सी जो होती है ये सोवरेन टेरिटरी ऑफ द स्टेट, फॉरेन सिविलियन एंड मिलिट्री वेसल, दे हैव राइट टू इनोशन पैसेज, इनोशनली अगर आप पास करना चाहते हो। स्टेट में एक्सरसाइज कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट द इन्फ्रिजमेंट ऑफ इस कस्टम, स्टेट में एक्सरसाइज कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फ्रिजमेंट ऑफ इस कस्टम, फिजिकल, इमिग्रेशन और सैनिटरी लॉज। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सोवरेन राइट फॉर एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग द मरीन एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिशिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स एंड द स्ट्रक्चर। ये हो गया high seas, all part of the sea that are not included in the exclusive economic zone, the territorial sea and the internal water of state, they are no exclusive right. Side convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna, इसकी 19 मीटिंग हुई थी, also known as the वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, यहाँ पनामा में हुई थी। मल्टीपल स्पीसीज इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन। इसके बाद भी बात करते हैं मल्टीपल स्पीसीज ऑफ शार्क एंड ट्रीज एंड एम्फीबियन, टर्टल एंड टॉर्टॉइज एंड सेवरल सॉन्ग बर्ड्स ब्रॉट अंडर द
साइट प्रोटेक्शन एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल टू इंक्लूड सी कुकम्बर किस में इंक्लूड किया इन अपेंडिक्स 2 ऑन इंडियाज इनिशिएटिव अ प्रपोजल टू क्लैरिफाई द क्वांटिटी ऑफ सीसम, जिसको कहते हैं डेलवर्गिया सीसो आइटम विच आर फर्नीचर वॉज कंसिडर सीसम डेलवर्गा सीसीएम initiative a protocol to clarify the country resolution document on tortoise and freshwater turtles specifically mentioned and commendable result achieved by the India's Operation Turtle Shield. ये ऑपरेशन टर्टल शील्ड किसने किया था? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑपरेशन टर्टल शील्ड. प्रपोजल टू अलाउ रेगुलर फॉर्म ऑफ कंट्रोल ट्रेड इन आइवरी वॉज डिफीटेड, abandoning its decade-old stance of strongly opposing ivory trade. India for the first time abstained from voting. आइवरी ट्रेड एब्सटेन कर दिया. इंटरनेशनल आइवरी ट्रेड बैन किया गया था 1918 व्हेन ऑल अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन वर पुट इन साइट्स अपेंडिक्स 1. लेटर पॉपुलेशन ऑफ सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द मेजर बॉट्सवाना वर ट्रांसफर टू अपेंडिक्स 2. उसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ, अपेंडिक्स साइट के 3 अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3. इसमें स्पीसीज दैट आर थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन साइट प्रोहिबिट द इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्सेप्ट व्हेन द पर्पस ऑफ इंपोर्ट इज नॉट कमर्शियल. फॉर इंस्टेंस साइंटिफिक रिसर्च के लिए ठीक है. अपेंडिक्स 2 लिस्ट स्पीसीज दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन बट दिस may become so unless trade is not so closely controlled. It also includes the so-called look-alike species, that is species whose specimens in trade look like those or species that listed for conservation reasons. International trade may be authorized by the granting of an export permit or the re-export certificate. अब आता है आपका इसके बाद आता है अपेंडिक्स 3. इट कंटेन द स्पीसीज दैट आर protected in at least one country which have asked other side parties for assistance in controlling the trade. International trade in specimens of the species is allowed only on presentation of the appropriate permit of the organization. शीशम की बात करते हैं, ये डेसिडियस ट्री है, ये 25 से 30 मीटर तक का होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है, साधन ईरान में भी है, थ्रू आउट द सबमरीन ट्रैक फ्रॉम रावी से लेकर असम तक. अपेंडिक्स 2 में है इंडियन रोजवुड और द शीशम ट्री इज यूज्ड टू मेक ड्यूरेबल डार्क रेडिश टेबल बेड्स, बुक शेल्फ्स और चेयर्स. स्टेट ट्री है किसका? पंजाब का. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं इंडिया एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ द अपेंडिक्स 3 सिंस रेटिफिकेशन ऑफ साइट इन 1970. इंडिया हैज लिस्टेड 39 टैक्स इन अपेंडिक्स 3 थ्रू द लिस्टिंग इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्री. ये डेटा वाज गैदर्ड दैट सपोर्ट द डिसीजन फॉर एप्लीकेशन टू डिफरेंट साइट्स अपेंडिक्स. मॉनिटरिंग द माइक प्रोग्राम द मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट. इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैट मैचेस द लेवल ट्रेंड एंड द कॉज ऑफ द एलिफेंट मॉल. कितने लेवल पे क्या ट्रेंड है, कॉज क्या है. इंडिया हैज 10 साइट पार्टिसिपेटिंग इन माइक प्रोग्राम. Acts regulating the international trade in all wildlife species of India, including the species covered under the Site Wildlife Protection Act 1972, Export Import or Policy under the Foreign Trade Regulation Act 1992, Custom Act 1962. Management Authority for Sites Management Authority in India, Director of the Wildlife Preservation and Government of India. Government of India appointed 5 scientific authorities to who assess the Sites Management Authority. Zoological Survey of India, Kolkata. Botanical Survey of India, Kolkata. Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin. Wildlife Institute of India, Dehradun. Institute for Forest Genetic and Tree Breeding, Coimbatore. Cite the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, international agreement between the government that was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of the members of IUCN. The World Conservation and Union text of the Convention finally agreed in 1920, entered into force in 1975 to ensure that the international trade in specimens of wild animal and the plant does not threaten the survival of the species. Administered by the United Nations Environment Program. ये लोकेट कहाँ पे हुआ? जिनीवा स्विट्जरलैंड में साइट्स हेडक्वार्टर है. इंडिया का मेंबर है, 184 मेंबर्स है. ये लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टी बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ द नेशनल लॉज. ईच पार्टी हैज टू अडॉप्ट इट्स ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू its implementation as the national law. All 184 they have right to attend to put forward the proposal to consider and to vote on all decisions species covered by the site are listed in 3 appendices and according to the degree of protection they need. Okay. Wildlife and Conservation. The Wildlife Protection Amendment Act 2002 जो Wildlife Protection Act 1972 था उसको अमेंड किया गया, 2022 में लाया गया. Incorporate more species protected under the law. About the Wildlife Protection Amendment Act 2022 Act seeks to conserve as well as protect the wildlife. कैसे? By better management of the protected areas and implement the sites. Wildlife Protection Act 1972 it provides for the protection of the wild animal, bird and the plant with a view to ensure the ecological as well as the environmental security of the country. It empowers the state to declare the protected areas under the 4th category: National Park, Wildlife Sanctuary, Community Reserve, Conservation Reserve, National Park, Wildlife Sanctuary. Created 6 schedule for the specially protected area. स्पेशली प्रोटेक्टेड एक प्लांट का हो गया, एक एनिमल का 6 शेड्यूल है. तो एक शेड्यूल प्लांट के लिए, 4 शेड्यूल एनिमल के लिए, एक है वन स्पीसीज के विच गिव डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू हिस्ट्री ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. इंपॉर्टेंट बॉडीज प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी.
New Chapter 5B for the implementation of site designation of authorities by the central government, management authority, scientific authority. A management authority is responsible for the issuance of the permit and the certificate for the treat of scheduled specimens in accordance with the convention. Scientific authority to advise MA on aspects related to impact on the survival of the specimen, specimen state being treated. Identification mark to be used by the MA management authority for the specimen as per the site modification or removal of the identification mark prohibited. Registration certificate to be obtained by person purchasing the live specimen of scheduled animal from the MA. Breeder of the species in Appendix 1 of the Schedule 4 required to make an application for license to the Chief Wildlife Warden within 19 days of the commencement of the condition for export, import, re-export, introduction from sea of the scheduled specimens have been specified. The rationalization of the schedule. Number of schedules from 6 to 4 by reducing the number of schedule from specially protected animal. एनिमल के लिए पहले 4 थे, अब कितने कर दिए हमने? स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल फ्रॉम 4 से 2. एक सेकेंड. फ्रॉम नंबर ऑफ शेड्यूल जो है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल फ्रॉम 4 to 2. इंसर्टिंग अ न्यू शेड्यूल अंडर स्पेसिमेन लिस्टेड अंडर द साइट. पहले तो क्या, पहला शेड्यूल किसके लिए? एनिमल स्पीसीज विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. शेड्यूल टू एनिमल स्पीसीज विद लेसर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. फिर प्रोटेक्टेड प्लांट. और चौथा शेड्यूल कौन सा है? स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर द साइट्स. ओके. Removing the schedule of the vermin species, wild animals will be declared as vermin by कौन declare करेगा? Central government by the way of notification from any area for a specified period. Control कौन करता है? Sanctuary. Chief Wildlife Warden will manage and protect the sanctuary in accordance with the management and plans prepared as per the guidelines of the central government. Guideline कौन देता है? Central government. In case of sanctuaries, manage and protect in accordance with the manage and protect sanctuary. In case of sanctuary for under scheduled area or area where Forest Right Act 2006 is applicable, the management plan for such sanctuary is prepared after the consultation with the Gram Sabha is concerned. इंग्लिश 90 फॉर जनरल वायलेशन. आगे 1 लाख से अभी 25,000 पहले फाइन था, अब 1 लाख हो गया है. जनरल वायलेशन स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल को अगर करोगे तो 25,000 हो गया, पहले 10,000 था. एग्जाम्पशन फॉर लाइव एलिमेंट सेक्शन 43. ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिमेंट अलाउड फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पज बाय द पर्सन दैट आर हैविंग ओनरशिप सर्टिफिकेट इन अकॉर्डिंग विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो लाइव एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टेड है द सेक्शन 43. न्यू सेक्शन इंक्लूड किया 42A फॉर सरेंडर ऑफ कैटल. एनी पर्सन जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप फॉर कैपिटल एनिमल प्रोटेक्ट वो वॉलंटियर से सरेंडर कर सकते हैं चाइल्ड वाइल्ड लाइफ वार्डन, लेकिन उनको कोई कंपनसेशन नहीं किया जाएगा फॉर सरेंडरिंग सच आइटम्स एंड आइटम्स विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. परमिट्स में बी ग्रांटेड फॉर फिल्म मेकिंग विदाउट कॉजिंग एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ टू एंटर और रिसाइड इन अ सेंचुरी. सर्टेन एक्टिविटीज जैसे ग्रेजिंग और मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय द लोकल कम्युनिटी दे आर अलाउड विदाउट अ परमिट और सेंचुरी. इसके लिए परमिट नहीं चाहिए. अदर प्रोविजंस की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू रेगुलेट एज वेल एज प्रोहिबिट. रेगुलेशन भी करता है, प्रोहिबिशन भी करता है. द इम्पोर्ट, द ट्रेडिंग, द पोजेशन और द प्रोलिफरेशन ऑफ द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए. No removal of any armed license to be granted to any person that is residing within a 10 kilometer of a sanctuary except under the intimation of the Chief Wildlife Warden or the authorized officer. State Board for Wildlife, this is permitted to constitute a standing committee. Thank you so much.